नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल 91 में। कैसे हैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे लोग होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो सामाजिक अध्ययन पेपर पार्ट 2 पेपर के लिए है दोस्तों। ये एपिसोड 14वां होगा दोस्तों। चलिए आज आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कीजिए फटाफट दोस्तों, और वीडियो को देखिए तो लाइक भी कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, टाइम नहीं आप कर लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 100 क्वेश्चन का एपिसोड होगा दोस्तों। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करवाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? भारत में विभिन्न मौसम दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? भारत में विभिन्न मौसम। इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। चित्रोपम है दोस्तों। इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। चित्रोपम दोस्तों। निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित सूची में कौन सा एक दूसरे से भिन्न है दोस्तों? तापी है दोस्तों। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित सूची में कौन सा एक दूसरे से भिन्न? तापी है दोस्तों। परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग डैश बनाते हैं, अस्थायी बस्तियां बनाते हैं दोस्तों। परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग डैश बनाते हैं, अस्थायी बस्तियां दोस्तों। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती है। मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती है दोस्तों। यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह डैश कहलाएगा? न्यायिक पुनरीक्षण कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? न्यायिक पुनरीक्षण दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। थीम आधारित संपत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। थीम आधारित संपत्तियों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? यह प्रश्न छात्रों की डैश योग्यता का मापन करता है। तर्क शक्ति दोस्तों। उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? यह प्रश्न छात्रों की डैश योग्यता का मापन करता है। तर्क शक्ति दोस्तों। गौड़ जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुत संख्या में फैली हुई है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश दोस्तों। गौड़ जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुत संख्या में फैली हुई है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोस्तों। रोलेक्ट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। सत्य है दोस्तों। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी, वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। सॉरी दोस्तों, बी नहीं होगा, सी होगा। 6 अप्रैल 1919 को अपना अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर से एक बार देखिए दोस्तों,
रोलेक्ट एक्ट के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तक सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोनों ए और बी सही है दोस्तों। पृथ्वी द्वारा प्राप्त और विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, जब कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता? आर्द्रता से दोस्तों। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? 3 दोस्तों। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? 3 हैं। मॉल में अध्ययन यात्रा के बाद अर्थशास्त्र की शिक्षिका सुश्री राबिया ने अपने 8 कक्षा के 3 छात्रों को कहते हुए सुना, छात्र 1, मॉल सार्वजनिक सुविधाएं हैं, आखिर सभी को उनमें प्रवेश करने की अनुमति है। छात्र दूसरा देखिए पॉइंट दोस्तों, नहीं मॉल निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, वे उनसे लाभ कमाते हैं। छात्र 3, यह सच है, लेकिन यदि वे लाभदायक हैं तो सरकार उन्हें क्यों नहीं चलाती? अवधारणात्मक स्पष्टता के आधार पर छात्रों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने में शिक्षिका की सहायता करें। छात्र 2 लेस देन छात्र 3 लेस देन छात्र 1 दोस्तों। किसी टॉपिक को पढ़ाते समय इतिहास शिक्षक को एक विशेष अनुच्छेद मिलता है जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। इतिहास के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? चलिए देखते हैं दोस्तों। छात्रों से नकारात्मक भाग को अनदेखा करने के लिए कहें, क्योंकि इतिहास को नेताओं के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक को पढ़ना जारी रखें। शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस उद्देश्य का परीक्षण करता है? आप प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके घर पर नमी कैसे काम कर सकते हैं? आप प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके घर पर नमी कैसे काम कर सकते हैं? एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोल, चेरा और पांड्य के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता है वह है मूवेंदार दोस्तों। क्या है? मूवेंदार। अभिकथन ए, हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कारण आर, हम्पी के बाजारों में मूरों यानी मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। ये और आर दोनों सही है दोस्तों, और आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। ये और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विविध विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई? राजा राम मोहन राय को दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई? राजा राम मोहन राय को। पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 66.5 डिग्री कौन बनाता है? ये सही है दोस्तों, बी गलत है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है, बी गलत है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों ए बी सी को पढ़िए और उन कथनों पर चयन कीजिए जो अंतर्निहित बलों को कार्य है। आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया था और माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और सी दोनों सही है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। आर्थिक रूप से विकसित देश सघन जनसंख्या वाले देश हो सकता है। किसी देश की जनसंख्या सघन
किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड एक साधन है। आर्थिक रूप से विकसित देश सघन जनसंख्या वाला देश हो सकता है, लेकिन किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड एक साधन है। कौन से कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्रित किया जाता है? बी और सी है दोस्तों, जल कर और आय कर। दोस्तों कौन सा कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्रित किया जाता है? जल कर और आय कर दोस्तों, संपत्ति कर। दोस्तों निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं था? मौलिक कर्तव्य दोस्तों अंग नहीं था। निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं था? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सी इतिहास में समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी? केवल ए और बी। दोस्तों घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करना। 26 नंबर देखिए दोस्तों, छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों को वृत्तांत। दोस्तों छात्रों के जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। दोस्तों भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाना चाहती है। अपनी कक्षा में इस विषय के लिए एक उपयुक्त सत्र हेतु वह निम्न में से क्या योजना बना सकती है? ए बी सी डी सभी है। दोस्तों देखिए आप, विभिन्न वृक्षों के चित्र लगाना। फिर बी देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को नरम काष्ठ से बनी कुछ चीज़ों लाने को कहना। फिर विभिन्न वनों व उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताओं और तुलनाओं को दर्शाता चार्ट लाना। फिर जलवायु का वनस्पति की प्रकृति पर प्रभाव की चर्चा करना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण में आने वाले समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। चलिए देखते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देते हैं। ये सही है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, गलत है दोस्तों। भी सॉरी दोस्तों, आर है, आर गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्य के बारे में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न इस शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करने में उपयुक्त है? समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुनें और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामलों के रूप में वर्गीकृत करें। समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुनें और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामले के रूप में वर्गीकृत करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। दोस्तों प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाले व्यापारियों का यात्रा मार्ग। दोस्तों कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। दोस्तों कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। दोस्तों सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड और सौर परिवार बनाते हैं। सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं।
अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता और भूकंपी तरंगें दर सभी दिशाओं में जाती। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे दोस्तों? उद्गम केंद्र भूकंप लेखी प्लेट सीमा है दोस्तों। उद्गम केंद्र भूकंप लेखी प्लेट सीमा है। वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। वायु के विषय में सही कथन का चुनाव करें। 34 का देखिए दोस्तों, सिर्फ बी और डी सहित है दोस्तों, लेकिन ए और सी असहित है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों जो सहित है। हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और छोटे छोटे धूलिकण वायु में मौजूद हैं। वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। वायु के विषय में सही कथन चुनाव करें। तो हो गया दोस्तों, हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और छोटे छोटे धूलिकण वायु मौजूद हैं। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है? ABC दोस्तों, नियमित रूप से चुनाव का आयोजन, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, जागरूक जनमत। प्रजातंत्र की मजबूती है दोस्तों तीनों। निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? ये भी दोनों सही है दोस्तों। न्यायिक प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। दोनों सही है दोस्तों। निम्नलिखित का 2 कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान अभिकथन ए, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समाजवाद के लोकाचारों की तरह स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। कारण आर दोस्तों, सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। संविधान के किस भाग को प्राय कि इसकी अंतरात्मा कहा गया है? मूल अधिकार को दोस्तों। संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा गया? मूल अधिकार को। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप सभी अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु कौन से प्रयास करेंगे? ए बी डी दोस्तों, यानी हो जाएगा छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठना तथा इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने के अवसर देना। अब भी देखिए दोस्तों, कक्षा में जेंडर तटस्थ जेंडर न्यूट्रल गतिविधियों को आयोजित करना। फिर चौथा देखिए दोस्तों, कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्राओं में बांटना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी और डी सही है दोस्तों। अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, कक्षा में सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सही है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना चाहिए।
प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनावों को समझ सके उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तथ्य के रूप में देखे और कौन से स्रोत इसके लिए उपयुक्त रहेंगे। केवल ए और सी दोस्तों। राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाले समाचार क्लिप। और सी है फिर दोस्तों चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना। एक बार फिर से देखें दोस्तों, प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल में राज्य में हुए चुनावों को समझ सके और उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तथ्य के रूप में देखे और कौन सा स्रोत इसके लिए उपयुक्त रहेंगे। राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप और संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावों से संबंधित प्रसंगों वाली फीचर फिल्में दोस्तों। सॉरी दोस्तों, डी नहीं होगा। चुनाव प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना। कौन सा अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा AFL की मुख्य विशेषताएं हैं। 44 का 4 है दोस्तों, केवल ए और डी दोस्तों। प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना और समयानुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों के अवलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना। सही विकल्प सही है दोस्तों। कौन से अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा AFL की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना और समयानुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों के अवलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है। डी और ई दोस्तों। साक्षरता क्या राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाएं। सही। फिर ई है दोस्तों। अधिगमकर्ताओं का अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है। साक्षरता क्या है राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाएं। यही सही है दोस्तों। ई तो है ही नहीं ऑप्शन में दोस्तों। 46 नंबर देखिए दोस्तों। प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बी और सी है दोस्तों। 46 में प्राचीन समय भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा दोस्तों चेन त्यांग बुद्ध के जीवन में संबंधित स्थानों और प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। हेनसांग आया था दोस्तों। चेन त्यांग तो हम कभी पढ़वे नहीं किए दोस्तों। चीनी जो है सो पढ़ रहे चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। कारण आर दोस्तों, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। एक ही दोस्तों। मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है और संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। एक ही दोस्तों। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। कथन ए तथा आर को पढ़ें, सही विकल्प को चुनें। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार किए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं।
ए सही है दोस्तों, परंतु आर गलत है। भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का चयन कीजिए और जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? दोस्तों ए और डी दोनों होगा दोस्तों। ये चलिए पढ़ते हैं। क्या होगा यदि भारत में जंगलों से बाघ गायब हो जाए? और क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? 51 पर देखते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञानों में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए सत्य है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, केवल बी सत्य है। यानी पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत और शिक्षण में सहायक है। पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है। निम्नलिखित कथन ए और तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए और बी दोनों सही है दोस्तों। 52 का 3 है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जनांदोलन में तब्दील होने लगा, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुटते गए और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधीवादी आदर्शों के रूप में नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जल चक्र के में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। ACD है दोस्तों। संघनन, वाष्पीकरण और वृष्टिपात विरसन दोस्तों निम्नलिखित प्रक्रिया में जल चक्र निहित प्रक्रियाओं में से चुने। संघनन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा और वृष्टिपात विरसन हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों एवं उनमें पाए वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों टुंड्रा हो जाएगा दोस्तों, सील, कस्तरी, बैल, ध्रुवीय भालू, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों, सांप, छिपकली, ऊंट, अशीतोष्ण घास स्थल हो जाएगा दोस्तों, जंगली भैंस, वाइसन और एंटीलोप, उष्णकटिबंधीय घास स्थल हो जाएगा दोस्तों, हाथी, जेबरा, जिराफ। टुंड्रा हो जाएगा दोस्तों, सील, कस्तूरी, बैल और ध्रुवीय भालू। टुंड्रा हो गया दोस्तों। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों, सांप, छिपकली, ऊंट, अशीतोष्ण घास स्थल हो जाएगा दोस्तों, जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, उष्णकटिबंधीय घास स्थल हो जाएगा दोस्तों, हाथी, जेबरा, जिराफ दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों, विद्यालयों और कॉलेजों, महाविद्यालयों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। कारण आर, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है। ये और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है, एक ही है दोस्तों। कौन से भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है? केवल CD सही है दोस्तों। कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है। नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है। नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है? ए और बी दोनों सही है दोस्तों। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
शक्तियों का बंटवारा का सिद्धांत का अर्थ यही हुआ दोस्तों, सरकार का को एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, और सरकार एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, दूसरा काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसका भार अपने पर लेना भी नहीं चाहिए दोस्तों, दोनों सही है इसके बारे में। जैसे दिए कथनों सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफ्स व चित्रों के संदर्भ पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। केवल ए दोस्तों, केवल ABD होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। दृश्य सामग्री संपत्तियों का विवरण देती है। ये दृश्य फिर हो जाएगा दोस्तों, ये छवियां जिज्ञासा और ध्यान कर्षण करती है, ये छवियां जिज्ञासा और ध्यान कर्षण करती है। कई बार दृश्य सामग्रियां शब्दों की अपेक्षा संपत्तियों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती है। कथनों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए फोटोग्राफ्स व चित्रों के संदर्भ पढ़ें तो सही विकल्प का चयन करें। दृश्य सामग्री संपत्ति का विवरण देती है, ये छवियां जिज्ञासा और ध्यान कर्षण करती है। ये कई बार दृश्य सामग्रियां शब्दों की अपेक्षा संपत्तियों को बेहतर तरीके से चित्रांकित करती है। नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है? केवल AD दोस्तों। नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण, फिर अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना करना दोस्तों। नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे अधिक उपयुक्त है? नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण और अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना करना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ग्रामीण भारत में भुगतान दरें गिर गई है। इस तर्क हेतु निम्नलिखित में कौन से साक्ष्यों की तरह प्रस्तुत किए जा सकते हैं? केवल AB दोस्तों। सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षण को देखना और कुछ निर्देश सैंपल गांव में घरों में सर्वेक्षण करना। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पोर्टफोलियो अधिगमकर्ता द्वारा किए गए काम को संकलित संग्रह होता है जो उसकी योग्यता अथवा प्रयासों की विविधता को दर्शाता है। पोर्टफोलियो में उपलब्ध अधिगमकर्ता की योग्यताओं के आकलन हेतु रूब्रिक निर्देश का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। ए और B दोनों सही है दोस्तों। एक पोर्टफोलियो है, B और D दोनों दोस्तों। विद्यार्थियों के कार्यों का स्वदेश संग्रह और एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों के विकास का एक विश्वसनीय संसाधन है दोस्तों। एक पोर्टफोलियो है विद्यार्थियों के कार्यों का स्वदेश संग्रह और एक लंबी अवधि में विद्यार्थियों के विकास का एक विश्वसनीय साधन। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित स्वरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्तान और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल, शुक्र और बुध का दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए कथनों को कौन सा सही है? तो निम्न दाब बादल युक्त आकाश में एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? छियासठ का फोर है दोस्तों। ABD है दोस्तों। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। निम्नलिखित में से किसको सतत और पोषणीय विकास के सिद्धांतों में शामिल किया जाना चाहिए? पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है?
ए और बी है दोस्तों। ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था राजनीतिक और सैनिक कार्य। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था राजनीतिक और सैनिक कार्य। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई? ब्राह्मी से दोस्तों। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई? ब्राह्मी से। आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। सी और डी सही है दोस्तों। ये लोक की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देती है और यह बहुत सारी चीजों की सांख्यिकी विवरण देती है। आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यह अकबर की ये लोक की परंपराओं की संस्कृति की विवरण देती है और ये बहुत सारी चीजों की सांख्यिकी विवरण देती है दोस्तों। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून हैं जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करते हैं वहाँ होना चाहिए शिशु सदन दोस्तों। भारत के में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिलाएं कर्मचारी काम करती है वहाँ होना चाहिए शिशु सदन दोस्तों। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश का पूर्ववर्ती है सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश का पूर्ववर्ती है सर्वोच्च न्यायालय का। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? केवल एसीडी दोस्तों। नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है और ये केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था और इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्तों नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रम के विवरण देने पर ही केंद्रित था। इसने इस विषय के दायरे में संकुचित रखा था। कथन हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज ने किया था जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेशन था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेशन नहीं था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ये भी दोनों सही है दोस्तों। ए का सही व्याख्यान बी है दोस्तों। ये भी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्यान बी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रियाएं एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती है जहां पाठ्य पुस्तक मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होता है। सॉरी दोस्तों, ए और सी सही है। केवल ए और डी सही है दोस्तों। क्या बोला? मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है और एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। ये दोनों क्या चीज के बारे में बता रहा है? सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक प्रक्रिया एवं ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देते हैं जहां पाठ्य पुस्तक। ए और डी देखिए पढ़े हुए पहले। दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प चुने। वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प चुनना है। वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
कथन ए, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। भारतीय नील के अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। सही विकल्प चुने। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। फिर से देखा जाए दोस्तों, कथन ए, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी के तक आरंभ हो गई थी। भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरों विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही दोस्तों, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। एक ही दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, ये तो गलत ही है। ये भी ये सही है दोस्तों, इसमें ए जो है ना सही है, लेकिन आर गलत है। ये सही है, आर गलत है दोस्तों। फिर से चलिए देखते हैं। नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी, लेकिन आर कारण बोल रहा आर। भारतीय नील की अधिक भाग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। सही विकल्प चुनना। ए सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता नजदीक है? यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुष्य और मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। क्या पुरुष शुद्ध सोने से बना है और स्त्री जंग चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी है? तीसरा देखिए दोस्तों, मानवता के लिए केवल एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर है। सही बात है दोस्तों। यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। एकदम सही बात है दोस्तों। यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। 4 सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? ए बी सी दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था और जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। चलिए डी नहीं है दोस्तों, तीनों सही हो। आगे चलिए। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। दोस्तों गठबंधन सरकार से अभिप्राय है कि चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा प्रति उत्पादित की जाती है। नाभिकीय विखंडन। दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। वर्गों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गया? लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। वर्गों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गया था? लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। एक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करती है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है?
मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। दोस्तों मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षक का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? इन्होंने पराजय स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। दोस्तों इन्होंने पराजय को स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई थी। जो भाई बहन दोस्तों इन एसएसटी का थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जाइए प्ले लिस्ट में पार्ट बाय पार्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स करके थ्योरी बनाया गया। दोस्तों आप लोग प्लीज जाके चैनल पर विजिट कीजिए और उस थ्योरी पार्ट को पहले पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का लगाइए एसएसटी का। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। समय क्षेत्र पर दिए गए एबीसी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। सॉरी दोस्तों, ए बी सी सभी सही है। दोस्तों फिर से देखिए, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। रक्षक मेखलाएं मदद करती है पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण। दोस्तों रक्षक मेखलाएं मदद करती है पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। दोस्तों दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकरों और सौदागर के बीच निम्नलिखित व्यापार का कौन सा रूप है? सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? लघु चित्रकारी। दोस्तों अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। दोस्तों अटलांटिक महासागरों में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? अग्नि, इंद्र तथा सोम। दोस्तों ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? अग्नि, इंद्र, सोम। दोस्तों सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरह ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। क्या होगा दोस्तों? सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरह ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में किन विषय से ली जानी चाहिए? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर। दोस्तों
संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर दोस्तों। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप माने इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध दोस्तों। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध दोस्तों। कौन से वनों की पंक्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे सभी अनावृत नहीं दिखते। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृति नहीं दिखते। उष्णकटिबंधीय सदाबहार दोस्तों। नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए दोस्तों। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने के अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों में जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। 100 का क्वेश्चन का सीरीज जो था समाप्त हो गया है। प्लीज़ आप लोग भाई बहन को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। धन्यवाद दोस्तों।